लीडर नवाज शरीफ साहब हैं, मेरे लीडर शहबाज शरीफ साहब भी नहीं है, पार्टी के सदर ज़रूर होंगे, मरियम नवाज भी नहीं है, नहीं मरीम नवाज भी नहीं। वो अपनी साहबजादी को वो सौंपते हैं इक़्तिदार वाली वो जो छड़ी है, बैटन ऑफ कमांड, तो फिर आपके लिए तो जगह नहीं है फिर पार्टी। जी, फिर हमारे लिए जो लोग नवाज शरीफ साहब के साथी हैं, हमें ग्रेसफुली फिर इस मामले से अलहदा हो जाना। जी, हो जाना जी। ना शहबाज ना मरियम नवाज, मेरा लीडर नवाज शरीफ है। मरियम नवाज ने पार्टी संभाली तो नून लीग छोड़ दूंगा। शाहिद खाकान अब्बासी के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में तहलका खेज गुफ्तगू, बोले नून लीग में हूं मगर इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मौजूदा हालात में इंतखाबात का कायल नहीं, 5-6 लोगों को मिल बैठकर पाकिस्तान के मसाइल का हल निकालना चाहिए। जब सब फेल हो जाते हैं तो नवाज शरीफ आता है, अमन और खुशहाली लाता है। नवाज शरीफ पूरा सच बताएंगे तो प्रोपेगेंडे दफन हो जाएंगे, मरियम नवाज को यकीन। शहबाज शरीफ कहते हैं 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का खिताब कौमी नस्बुल-ऐन तय करेगा। अमरीका और मगरब पुष्पनाह, इसराइल दरिंदा बन गया। फलस्तीनियों पर बिजली के बाद पानी भी बंद कर दिया। गजा पर कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल, वहशियाना बमबारी के दौरान पनागुज़ीन कैंपों, अस्पतालों और एम्बुलेंसेस को भी ना छोड़ा। फलस्तीनी शहदा की तादाद 560 हो गई, 78 बच्चे भी शामिल, सैकड़ों शहरी जख्मी, 4 इसराइली जंगी कैदी भी बमबारी की जद में आकर मारे गए। इसराइल का गजा में जमीनी कार्रवाई का भी फैसला, टैंक और रिजर्व फोर्स सरहद पर पहुंचा दी। हमास की जवाबी तैयारियां भी मुकम्मल, अपना एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिया। अमेरिका का दिफाई निजाम भी काम ना आया, तल अवीव भी हमास के मिसाइलों की जद पर आ गया। इसराइली अरकान पार्लियामेंट की दौड़े लग गए। लतिया पोर्ट पर भी मुजाहिदीन का हमला, फजाई ऑपरेशन मुतासिर। 150 किलोमीटर दूर इसराइल के वस्ती शहर में भी मिसाइलों के निशाने पर हमले में मारे जाने वाले इसराइलियों की तादाद 1000 से बढ़ गई। असल तादाद बहुत ज्यादा है। इसराइली मीडिया का दावा, हिजबुल्लाह भी मैदान में। लबनान की सरहद पर शदीद शेलिंग और फायरिंग, इसराइल ने मजीद फौजी तैनात कर दिए। आप लोगों ने अटैक कर दिया था इंटेंट ऑफ पार्लियामेंट पे, तो मैं तो कह रहा हूँ इंटेंट ऑफ पार्लियामेंट इज गुड, ओनली डिफरेंस इज अ नंबर्स गेम। वन पर्सन कम्स एंड देन पार्लियामेंट इज हेल्ड पोस्ट इफेक्ट रबर स्टैम्प डन इलीगली endorsed by parliament by amendment to the constitution. That's all right. We forgo the history. So keep in mind the history of the nation also, which is a very fragile history. मेरी नज़र में पार्लियामेंट की नीयत अच्छी थी। पार्लियामेंट कुछ अच्छा करना चाहती है तो उसे कुचलना क्यों चाहते हैं? पार्लियामान को नंबर गेम पूरी करने का कहते हैं, लेकिन फर्द वाहिद आईनी तरमीम करे तो वो ठीक है। अगर चीफ जस्टिस ने गलती की तो पार्लियामेंट उसे दुरुस्त कर सकती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट खिलाफ आइन कोई रूल्स बनाए तो कोई याद तो दिलाएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर चीफ जस्टिस फाइज ईसा के रिमार्क्स, कहा सुप्रीम कोर्ट नहीं चीफ जस्टिस के इख्तियार को बांटा गया। कवानीन का इन्हिसार चीफ जस्टिस की ख्वाहिशात पर होने का पैगाम और तासुर तबाकुन होगा। मैं मास्टर नहीं, आइन के मातहत मुलाजिम हूँ। समाअत कल फिर होगी। अगर कोई जज कह दे फला पार्टी पर पाबंदी है तो बात खत्म। क्या इस पर नजरेसानी के अलावा कोई दादरसी होनी ही नहीं चाहिए? चीफ जस्टिस के सवालात। इजाफी दस्तावेज जमा करवाने पर आबिद जुबैरी से इजहार नाराजगी, कहा हमारा लेवल इतना कम न करें। कानून पर आपकी बेचैनी समझ नहीं आ रही। चीफ जस्टिस और वकील इम्तियाज सिद्दीकी के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा इससे पहले कि आपको कुछ और जारी करूं, अपनी सीट पर बैठ जाएं। पार्लियामेंट के लिए दरवाजा खोल दिया तो वो हर मामले में मुदाखलत करेगी। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। दौरान समाअत साबिक चीफ जस्टिस साहिबान के तस्करे पर जस्टिस मुनीब अख्तर का एतराज, कहा जो यहाँ अपने दिफा के लिए मौजूद नहीं उनका मामला ना उठाया जाए। जस्टिस अतर मिंदुल्लाह ने इस्तफसार किया, सुप्रीम कोर्ट इंसाफ तक रसाई ना दे रही हो तो क्या पार्लियामेंट कानून साजी नहीं कर सकती? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा एक शख्स के पास बेंचेस की तश्कील का इख्तियार होने से केस का नतीजा मुतासर हो सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले अगर आइन साजों ने मुकम्मल इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देना होता तो वाज़े तौर पर लिख देते।
साइफर केस में बड़ी पेशरफ, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल शुरू। 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होगी। सानिया 9 मई के मुल्जिमान का ट्रायल जेल में होगा। महकमा दाखिला पंजाब का नोटिफिकेशन। रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने और मुख्तलिफ इवेंट्स को गलत बयान करने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, फैज हमीद और दीगर के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। पाक वतन के दिफा का फरीजा, 2 जवानों ने शहादत का तमगा सीने पर सजा लिया। जोब में दहशतगर्दों से मुकाबले में मेजर अली रजा और हवालदार निसार अहमद शहीद हो गए। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। क्रिकेट में भी दादागिरी, भारतीय इंतहा पसंदों की धमकियां। वर्ल्ड कप की पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास भारत छोड़ने पर मजबूर, दुबई चली गईं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की खामोशी ने कई सवालात उठा दिए। भारत में इंतहा पसंदी का राज, क्रिकेटर्स को खतरा। सिक्योरिटी खदशात पर पीसीबी का इजहार तशवीश। ज़का अशरफ की सेक्रेटरी खारिजा से मुलाकात, सिक्योरिटी का जायजा लेने की दरखास्त कर दी। फैंस और सहाफियों को भारतीय वीजों में ताखीर पर भी बात। पाकिस्तान का फिर नई दिल्ली से राबिता, वर्ल्ड कप के लिए फौरी वीजे जारी करने का मुतालबा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में कल श्रीलंका के मद्दे मुकाबला आएगा। शायकीन क्रिकेट को टीम से फिर फतह की उम्मीद। फाइनल 11 में फखर की जगह अब्दुल्ला शफीक की शमूलियत मुतवक्के। शाहिद आफरीदी ने 3 मैचेस तक कॉम्बिनेशन तब्दील न करने की तजवीज दे दी। कीवीज ने नीदरलैंड को 99 रन से हरा दिया। कीवीज ने नीदरलैंड को जीत के लिए 323 रन का हदफ दिया। ताकुब में डच टीम की बैटिंग जारी थी। 9 खिलाड़ी पेविलियन लौट चुके थे। मशरिक़ वुस्ता में 2 रियासतों के क़याम में मुस्मिर है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का मौक़िफ़। अरब लीग का फ़लस्तीन और हमास से फौरी जंग बंदी पर जोर। इराक और ईरान का OIC का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, मगरबी क़ुव्वतें फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा खत्म करें। न्यूयॉर्क, शिकागो, ऑस्ट्रेलिया, मराकेश, शाम और स्वीडन में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। फ़लस्तीनियों के हक में नारे लगाए। जंग के भड़कते शोलों ने खाम तेल की कीमतों को भी आग लगा दी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 5% इजाफा। अफगानिस्तान में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 2500 से बढ़ गई। पाकिस्तान का मेडिकल टीमें फील्ड अस्पताल, खैमे और कंबल भेजने का फैसला। मोबाइल फोन्स की स्मगलिंग, उम्रा ज़ायरीन को आलाकार बनाने का इंकशाफ। पाकिस्तान आने वालों को सस्ते टिकट का लालच देकर इस्तेमाल किया जाने लगा। कराची एयरपोर्ट पर गिरफ्तार फैमिली से 51 फोन्स की बरामदगी ने भांडा फोड़ दिया। फ्रॉड का धंधा जिद्दत इख्तियार कर गया। शहरियों को धोखा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल का इंकशाफ। जदीद सॉफ्टवेयर की मदद से अहले खाना की आवाज तैयार करके शहरियों को लूटा जाने लगा। और बालाई इलाकों में रुत बदल गई। वादी नीलम में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। कई इलाकों में ओले पड़े। झील सैफुल मलूक, लुलुसर और बेसर में भी चांदी की बरसात।